अरे वाह माँ, मुझे तो बस ये वाली ड्रेस अच्छी लग रही है, मैं ये ले लूं क्या? अरे वाह, तुझे भी यही पसंद आई? वैसे मुझे भी यही ड्रेस अच्छी लग रही थी। चल कोई नहीं, इसे तू ले ले। अरे नहीं नहीं दीदी, अगर आपको भी यही अच्छी लग रही है तो इसे आप ही रख लो, मैं कुछ और ले लूंगी। अरे तूने पहना या मैंने पहना एक ही तो बात है, तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ और ले लूंगी। जल्दी से डिसाइड करो ये ड्रेस किसको चाहिए, या फिर एक काम करो तुम दोनों ही ये ड्रेस खरीद लो, एक एक बार दोनों पहन लेना। वैसे भी अब तो कुछ दिनों के बाद तुम दोनों की ही शादी हो जाएगी, इतने में तुम इसे कितनी ही बार पहन लोगी। शांति की बात पर दोनों बहनें राजी हो गईं और उन्होंने वो एक ही ड्रेस ले लिया जिसको एक एक बार दोनों बहनों ने पहना। और फिर उन दोनों की शादी का वक्त करीब आ गया। दोनों बहनों की शादी अच्छे से हो गई। जहां बड़ी बहन मोहिनी को अमीर और नदी के पास वाला ससुराल मिला, वहीं छोटी बहन हीरा को एक गंदे से तालाब के पास ससुराल मिला। आज दोनों ही बहनों की पहली रसोई थी। अरे वाह, कितनी अच्छी नींद आई। यहाँ नदी से टकराती हुई ठंडी हवाएं रूह को सुकून दे रही हैं। अब जल्दी से जाकर अपनी पहली रसोई के बारे में माँ जी से पूछ लेती हूँ। मोहिनी नीचे आई और अपनी सास को नमस्ते करके उसने अपने सबसे पहली रसोई के बारे में पूछा। बहू उठ गई तू, जो भी तेरा मन हो वही बना देना, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। बस हाँ बता देना कि तू क्या बनाएगी, फिर मैं उसी हिसाब से राशन मंगवा दूंगी। माँ जी, मेरा तो आप सभी के लिए मीठे में कस्टर्ड और साथ में पनीर के साथ पूरी बनाने का मन है। ठीक है, तो मैं तेरे पति को बोलकर सारा सामान मंगवा देती हूँ। ठीक है माँ। वैसे माँ जी, मानना पड़ेगा मेरा ससुराल बहुत ही अच्छी जगह पर बसा हुआ है। पास में ही इतनी सुंदर नदी है, साथ में ये सारा नजारा, हाँ दिल ले जाता है। वो तो है। एक तरफ मोहिनी इतनी ज्यादा खुश थी तो वहीं दूसरी तरफ हीरा। माँ जी, कितनी गंदी बदबू आ रही है घर में। हाँ बहू, यही घर के सामने जो तालाब है ये उसकी बदबू है, ये तो आती ही रहती है। हमने तो इसकी आदत बना ली है, अब तो भी बना ले। माँ जी, ये तालाब था, अब ये तालाब नहीं, बस एक गंदा बड़ा नाला बन चुका है। यहाँ जो भी घर हैं सभी की गंदगी पाइप के जरिए इसी में जाती है, लोग कचरा फेंकते हैं। ये अब गंदे नालों से भी ज्यादा गंदा है। सुजाता हीरा की बात पर बस गर्दन हिलाने लगी। कुछ देर के बाद हीरा बोली। माँ जी, मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं? देख बेटा, मैंने मुकेश से आलू और थोड़ा सा दूध मंगवा दिया है, आलू की सब्जी के साथ दूध का कुछ बना देना। सुजाता की बात सुनकर हीरा मिट्टी के चूल्हे पर अपनी पहली रसोई बनाने को बैठ गई। उसने चूल्हे के ऊपर वाली खिड़की को बंद कर दिया क्योंकि वहां से तालाब की बदबू आ रही थी। लेकिन खिड़की बंद होने से सारा धुआं उनके घर में ही भर गया। और अरे ये इतना धुआं कैसे भर गया? माँ जी, मैंने रोशनदान को बंद कर दिया था बदबू की वजह से, मैं अभी खोल देती हूँ उसको। हीरा ने जल्दी से रोशनदान खोला जिससे फिर से घर सारा बदबू से भर गया, लेकिन धुआं निकल गया। एक तरफ एक बहन इतनी दिक्कत में थी तो वहीं दूसरी तरफ मोहिनी ने आराम से अपनी रसोई की खिड़की से समंदर देखते हुए अपनी पहली रसोई बनाई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन मोहिनी अपने घर से बाहर नदी किनारे टहल रही थी। कितनी सुंदर और साफ नदी है, बच्चे भी नहा रहे हैं। ये किसने किया? अरे वाह, इस नदी के पानी में तो मछलियां भी साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कितना अच्छा और ठंडा पानी लग रहा है। इस घर में तो मेरा बहुत ज्यादा दिल लगता है। ये नदी सच में बहुत अच्छी है। मैं माँ जी को भी कुछ देर को यहीं बुला लेती हूँ। मोहिनी ऐसे बोलकर अपनी सास को बुलाने के लिए चली गई तो वहीं दूसरी तरफ हीरा सब्जी लेकर तालाब किनारे से घर आ रही थी। ये तालाब तो बस नाम का ही रह गया है, इसका पानी नाले की तरह काला है और ये बेहद ही गंदा है। हाँ, ये किसने किया? माफ कर दो बहन, मैं तो बस जरा आगे को कूड़ा डाल रहा था। भैया, इस तरह से कौन किसी पर गंदा पानी उछालता है? मेरी सारी सब्जी भी इसी कीचड़ में लिपट गई। अब क्या करूं? खून पसीने की कमाई से आई हुई सब्जी है, इसे फेंक भी नहीं सकती। अब तो हैंडपंप से पानी ला लाकर ही लगता है कि सफाई करनी पड़ेगी, अपनी भी और सब्जियों की भी। हीरा ने जैसे बोला था वैसे ही किया। इस बेचारी को घर जाकर बाल्टी में हैंडपंप से साफ पानी लेकर आना पड़ा, जिससे उसने अपनी सफाई की और सब्जियों की भी, और उसके बाद उसके घर की हंडियां पकी। ऐसे ही कहीं खुशियां तो कहीं चिंताएं बरस रही थीं। आज के दिन सारे आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। ऐसे में मोहिनी की सास और मोहिनी आराम से नदी के पास बैठी हुई इस सुहाने मौसम का मजा ले रही थी। माँ जी, कितना प्यारा मौसम हो रहा है ना, मन कर रहा है कि अब तो अच्छी सी बारिश आनी चाहिए। माँ जी, मौसम के आसार कुछ सही नहीं लग रहे। भगवान जल्दी से इस मौसम को साफ कर दे और बारिश को वो बिल्कुल भी ना हो। बहू, हम गरीबों की भगवान जी सुनते ही कहाँ है। तू सामान को मेरे साथ ऊपर रखवा दे, क्योंकि मौसम कब बेहाल हो जाए किसी को पता है।
सुजाता की बात को सुनकर हीरा जल्दी जल्दी से सामान को संगवाने लगी। एक तरफ जहां एक बहन बेफिक्र होकर बारिश के आने की दुआएं कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हीरा बारिश न आने की दुआएं कर रही थी। एक तरफ एक बहन को यह मौसम सुहावना लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ की जान हलक में अटकी हुई थी। हीरा ने बहुत चाहा कि बारिश ना आए, लेकिन कुछ देर के बाद ही बारिश शुरू हो गई। अरे वाह, जिसका इंतजार था वही हुआ। माँ जी देखिए, बारिश शुरू हो गई। जुल्फों से बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगा चल, मुझसे नैना मिला के औसम होने लगे बादल, सबसे हो के बेफिकर नाचू मैं आज छम 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 छम। एक तरफ मोहिनी अपनी सास के साथ बारिश की बूंदों पर थिरकने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ हीरा के घर के सामने वाले तालाब में पानी ज्यादा हो गया, जो बह बहकर हीरा के ही घर में आने लगा। भगवान कभी गरीबों की नहीं सुनता, अब ये गंदा पानी सारे घर को गंदा कर देगा। बस भगवान ये बारिश तेज ना हो। हीरा के घर में पूरे गांव डूबने लायक पानी भर गया था। जब तक बारिश आई, हीरा की जान गले में ही रही। वहीं मोहिनी ने पूरी तरह से उसे एंजॉय किया। जब बारिश रुकी, उसके बाद हीरा ने अपने घर से गंदा पानी निकाला और पानी के साथ आई हुई गंदगी को भी साफ किया। ऐसी सिलसिला जारी था। जहां एक तरफ एक बहन बेफिक्र की जिंदगी जी रही थी, वहीं दूसरी की जिंदगी में चिंताएं ही चिंताएं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन मोहिनी हीरा से मिलने आई। यही का एड्रेस दिया था मुझे हीरा ने, लेकिन पता नहीं उसका घर कौन सा होगा। माँ जी हम लोग बस ये इतनी गंदी बदबू किस चीज की है? यहाँ का जो तालाब है, ये बदबू वहीं से आ रही होगी। वो तालाब अब तालाब कम और एक गंदा नाला ज्यादा बन चुका है। ये बदबू हमेशा ही यहाँ से आती रहती है क्या? मेरी बहन इस जगह रहती है, इतनी बदबू में, हे भगवान वो ठीक तो होगी ना? मोहिनी ऐसे ही कंफ्यूज होते हुए हीरा के घर पहुंची। हीरा के घर में गंदे तालाब की बदबू बहुत तेज आ रही थी। हीरा, ये तेरी क्या हालत हो गई है मेरी बहन? तू तो हीरे की तरह चमकती थी, लेकिन ये तेरी क्या हालत हो गई है? और तू इस गंदी सी जगह पर क्यों रहती है? जहाँ किस्मत ठहरी हुई है वहीं पर तो रहने को मिलेगा ना दीदी। और वैसे भी जो किस्मत में लिखा होता है ना उससे ज्यादा मिलता है ना ही कम, तो फिर शिकायत कैसी? नहीं, ऐसे नहीं सोचते। जब अपने जिंदा होते हैं ना, तो उनसे अपनी परेशानी बांटी जाती है। मैं तेरे जीजू से बात करूंगी। वैसे भी वो किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां वो अपनी नई फैक्ट्री लगा सके। वो क्या है ना, उन्हें ऐसी ही जगह चाहिए थी जहां पास में नाला हो। मैं उन्हें इस जगह के बारे में बताऊंगी। इस बड़ू में रहकर तो वरना तू बीमार हो जाएगी हीरा। मोहिनी को अपनी छोटी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र हुई। उसकी वजह से उसने उसी दिन जाकर अपने पति विजय से हीरा के बारे में बात की। अपनी बहन की ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी गई विजय जी। वो बिल्कुल गंदगी के ढेर में रह रही है, मैं उसे नहीं देख सकती हूँ ऐसे। आप प्लीज कुछ करिए। आपको कारखाने की जगह चाहिए थी ना, तो आप उसी का घर लेकर अपना कारखाना लगा लो। ठीक है मोहिनी, मैं समझ गया। तुम इतनी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बहन का घर लेकर उसे रोड साइड घर दिलवा दूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो विजय जी। विजय ने भी अपनी पत्नी की भावनाओं को समझा और उसने उसी दिन मुकेश से उसके घर लेकर उसे रोड साइड घर दिलवा दिया। साथ ही उसने उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी भी दी, जिससे हीरा के हालात सुधर गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी और जीजू। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पागल है, ये मेरा फर्ज था, ऐसे मत बोल। मोहिनी अपनी बड़ी बहन होने का हक अदा कर चुकी थी। हीरा ने उसे बहुत शुक्रिया बोला। अब हीरा की जिंदगी भी सुधर चुकी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था और सभी खुशी खुशी रहते थे। फाइनली हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं। पिछले 1 साल से थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे थे। इस साल की समर वेकेशन हम सबकी बेस्ट समर वेकेशंस होंगी। मैंने तो सारी शॉपिंग भी कंप्लीट कर ली। अब बस ये लोग जल्दी से आ जाए, फिर हम सब पैकिंग स्टार्ट कर देंगे। थाईलैंड जाने की फ्लाइट परसों की है ना। थाईलैंड जाकर सभी वहाँ क्या क्या करेंगे, इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि तभी उन सब के पति भी बाहर से आ जाते हैं। आ गए आप लोग। हम ये पूछ रहे थे कि परसों कितने बजे निकलना है। अगर 4 बजे की फ्लाइट होगी तो हम लोग 1 बजे तक निकल जाएंगे। हम लोग थाईलैंड नहीं जा रहे हैं। क्या कहा आप लोगों ने? हम थाईलैंड नहीं जा रही है? लेकिन ऐसा क्यों? हमारी तो टिकट भी कंफर्म हो चुकी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मेरे और पंकज के पासपोर्ट में कुछ इशू हो गया है। क्लियर होने में कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा। क्या कहा? 1 महीना लगता है? इन गर्मी की छुट्टियों को भी हमें घर में ही बिताना पड़ेगा। अरे बच्चों, ऐसे उदास मत हो। क्या हुआ? अगर हम इन गर्मी की छुट्टियों में थाईलैंड नहीं जा पाए तो हम लोग हमारे गांव चलेंगे।
पता है, गांव में दादा दादी और तुम्हारे एक और चाचा चाची रहते हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े आम के बगीचे हैं। तुम उनमें खूब खेलना और ढेर सारा आम खाना। किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए अब सब गांव जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। और अगले हफ्ते अब पूरा परिवार थाईलैंड जाने की बजाय ट्रेन पकड़कर अपने गांव बिलासपुरा जाता है। बिलासपुर में इन सभी का एक छोटा सा घर था, जिसमें उनके सास ससुर और एक और बहू बेटे रहा करते थे। बैलगाड़ी पर सवार होकर सभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं। गांव में रह रहा परिवार जैसे ही अपने शहरी परिवार को देखता है तो सब काफी खुश हो जाते हैं। अरे बच्चों, तुम सब ऐसे यहाँ अचानक आने से पहले बताया क्यों नहीं? कितने सालों बाद मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ। अरे प्रीति, प्रिया, बंटी, राजू, तुम चारों तो काफी बड़े हो गए। अगर आप लोग बता देते कि आप लोग आने वाले हैं तो मैं रेलवे स्टेशन आ जाता आपको लेने के लिए। अरे वो क्या है ना, हमें आप लोगों को सरप्राइज देना था। अब हम पूरी गर्मी की छुट्टियां यहीं बिता कर जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, यहाँ बचपन की भूली बिसरी यादों को फिर से तरोताजा करेंगे। आप सब लोग काफी थक गए होंगे ना। सबसे पहले आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाकर लाती हूँ। कमलेश के घर में गिन चुनकर 3 ही कमरे थे। अपने शहरी परिवार के आ जाने के कारण अब वो 2 कमरे अपने 2 बहू बेटों और बच्चों को दे देते हैं और अब खुद पूरा परिवार एक कमरे में रहने लगता है। ये कमरा कितना ज्यादा छोटा है, हम सब इस एक कमरे में कैसे रहेंगे? मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। और जरा यहाँ तो देखो, एक बेड भी नहीं है यहाँ, तो हम लोग कैसे खाट पर सोएंगे? अब जो है इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को। अब ये शहर तो है नहीं कि हर चीज मिल जाए। उन छोटे कमरों को देखकर उन सभी बहुओं का मुंह बन जाता है। मोहिनी अब उन सब के कमरों में उनके लिए आम पन्ना लेकर आती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। जहां मोहिनी को पहले सिर्फ 4 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, तो वहीं अब शहर से आए परिवार के लिए मोहिनी खाना बनाते बनाते परेशान हो जाती है। चूल्हे पर रोटियां बनाते बनाते मेरे तो हाथ ही दर्द होने लग गए। और कितनी रोटियां बनानी है? मुझे लगा था शहर से देवरानी जेठानी आई हैं तो साथ में खाना बनवाएंगी, लेकिन वो चारों हैं कि कमरे में बैठकर बातें करने में लगी हुई हैं। बहू शहर से सफर करके आए हैं तो वो लोग थकान तो होगी ही ना। तू चिंता मत कर, कल से वो भी तेरे साथ घर के कामों में हाथ बंटवा देगी। एक काम कर, तू सबको खाने के लिए बुला कर लिया, मैं बाकी रोटियां बना लेती हूँ। पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन शहर से आए इस परिवार को गर्मी में गांव में नींद नहीं आती। बहुत गर्मी लग रही है, एसी चलाओ ना। आप तो जानते हो ना कि मुझे बिना एसी के नींद नहीं आती। बेटा, तुम एसी की बात कर रही हो, यहाँ एक कूलर तक नहीं है। ये पंखा भी मर मर के चल रहा है, ना जाने कहाँ ले आए हैं हमें। ये कैसे गुजारेंगे सारी रात इस गर्मी में? सभी अपने अपने कमरों में गर्मी से परेशान हो रहे होते हैं। तभी कमलेश गांव के वाटिका से फर्राटेदार पंखे लाकर अपने बहू बेटों के कमरे में लगा देता है। अरे बच्चों, अब तुम सब आराम से सो जाओ। जानता हूँ कि तुम लोगों को बिना एसी कूलर की आदत नहीं है। अब कूलर का इंतजाम तो मैं कर नहीं पाया, लेकिन इस पंखे में भी तुम सबको आराम से नींद आएगी। ऐसे ही अगला दिन हो जाता है। सभी बेटे और बच्चे सुबह सुबह ही नहा धोकर साथ में खेतों पर चले जाते हैं और वहीं सभी बहुओं की नहाने की बारी आती है। ओह गॉड, ये क्या बाथरूम है? कितना ज्यादा छोटा है और यहाँ तो टाइल्स भी नहीं है और तो और शावर भी नहीं है। यहाँ तो मैं बिना शावर के कैसे नहाऊंगी? गाँव में तो इसी तरह का गुसल खाना होता है, हम सब तो इसी में नहाते हैं। तुम शुरू से ही गाँव में पली बड़ी हो, शादी के बाद भी गाँव में ही रही हो, कभी तुम शहर आई हो? जब शहर आना हो ना तो सबसे पहले हमारे घर आना, हम बताएंगे तुम्हें कि बाथरूम क्या होता है। शहर से आई जेठानी देवरानी का ये रवैया मोहिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कह पाती। अब सभी बहुएं एक एक करके नहा लेती हैं और अब सभी एक साथ आम के बगीचे में जाती हैं। शहर से आई सभी बहुएं, उनके पति और बच्चे बगीचे से आम तोड़कर ढेर सारे आम खा लेते हैं। माँ, ये आम तो बहुत ज्यादा मीठे हैं, मुझे ये आम बहुत पसंद आए, एक और दो ना।
बच्चों एक और क्यों, ढेर सारे खाओ। ये सारे आम तुम्हारे दादा दादी के बगीचे के हैं तो तुम्हारे ही हुए। आप लोगों ने तो काफी सारे आम खा लिए हैं। पता है गर्मी में आम खाते हैं, लेकिन इतने सारे आम खाना, वो भी एक साथ, सेहत के लिए अच्छे नहीं है। शरीर में गर्मी हो जाएगी। तुम हमें इनडायरेक्ट तरीके से ये कह रही हो कि हम ये आम ना खाएं। देखो मोहिनी, तुम भले ही गांव में रहती हो, हमारे सास ससुर के साथ बगीचों की देखभाल करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन सभी चीजों पर तुम्हारा हक है। इन सब पर हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। आप लोग गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इस पूरे परिवार का खर्चा इन आम के बगीचों में लगे आम को बेचकर ही चलता था। लेकिन जब से ये शहरी परिवार इन गर्मी की छुट्टियों में गांव आया था, तब से हर रोज ये काफी ज्यादा मात्रा में आम खा रहे थे, जिससे गांव में रह रहे इस परिवार को भी पैसों का काफी नुकसान हो रहा था। तो वहीं शहर से आई बहुएं तो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। ये लो मोहिनी, मेरे भी कपड़े धो देना। अंदर मेरी एक साड़ी भी रखी है और कपड़े धोने के बाद उसे इस्त्री करवा कर ले आना। इस्त्री वाला यही नुक्कड़ पर बैठता है, तुम खुद चली जाओ साड़ी इस्त्री करवाने के लिए। मेरे पास और भी काम है, मुझे ये ढेर सारे बर्तन भी धोने हैं, ऊपर से तुमने मुझे और कपड़े ला कर दिए हैं। तुम साफ साफ कह दो ना कि तुम्हें मेरे कपड़े नहीं धोने हैं, मैं खुद धो लूंगी। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहिनी हर रोज की तरह सबके लिए सादा खाना बनाती है, जिसे देख आप लोग रोज रोज की सूखी सब्जी और दाल ही क्यों बनाते हैं? मुझे ये नहीं खाना, मुझे पनीर खाना है। बेटा जो बना है खा लो, वरना भूखे ही रह जाओगे। आज तो कम से कम नसीब में ये दाल सब्जी तो है, वरना पता चला कि कल रोटी चटनी खिलाती। ये नहीं कि शहर से बहू बेटे आए हैं तो अच्छे से खातिरदारी करें। महिमा का ताना उस गांव में रह रहे परिवार को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन कमलेश अब राशन की दुकान पर बड़ी सी लिस्ट बनाकर सामान लेने के लिए जाता है। अरे काका, आपने पहले के 4,000 नहीं दिए हैं और अब दोबारा राशन लेने के लिए आ गए। इसका मिलाकर पूरे 10,000 हो जाएंगे। बेटा मैं चुका दूंगा, तू फिक्र मत कर। शहर से मेरे बच्चे आए हैं, उनके लिए तो कर रहा हूँ ये सब। राशन वाला भी कमलेश को ताना दे रहा था। तो वहीं जिस वाटिका से कमलेश पंखा लेकर आया था, वाटिका वाला भी अब घर आ जाता है। 2 हफ्ते का बोल कर आए थे, 3 हफ्ते हो चुके हैं। अरे पंखा दे दो। 2 दिन बाद वाटिका में शादी है, वहां के मेहमानों को क्या मैं पसीने में मारूंगा? एक साथ ये सब होता देख पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान था। अब क्या होगा? 2 दिन बाद वाटिका वाला पंखा ले जाएगा और राशन वाले को भी अगले हफ्ते तक पैसे देने हैं। बगीचे में आम भी काफी कम बचे हैं। क्या होगा? हमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरा परिवार अपने कमरे में बैठ इन सभी चीजों को लेकर काफी परेशान हो रहा था कि तभी बाहर से पंकज अपने माता पिता और भैया भाभी की सारी बात सुन लेता है, जिसे वो जल्दी से अब अपने बाकी भाइयों और भाभियों को सारी बात बताता है। इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी अपने सामने एक भी परेशानी न आने देना देख उन सभी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और अब वो सभी उनके कमरे में जाते हैं। उत्तम अपनी जेब से पैसे निकालकर अपनी माँ को देता है। उत्तम बेटा, ये पैसे कैसे हैं और ये तू मुझे क्यों दे रहा है? हम गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए आए थे ताकि हमारा मूड फ्रेश हो सके, हम खुश रहें। लेकिन अपनी खुशी के चलते हम लोगों ने आपको काफी परेशान करके रख दिया। हमने अपने शौक के चलते बगीचे के इतने सारे आम खा लिए कि अब आप लोगों के पास खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। इसलिए मैं ये पैसे दे रहा हूँ ताकि आप इसे ले जाकर राशन वाले को दे सकें और आप अब उन पंखों को भी वाटिका वाले को वापस कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से हमारे परिवार की गांव भर में बेइज्जती हो। माँ जी, मोहिनी हमें भी माफ कर दीजिए। इन गर्मी की छुट्टियों में हम तो यहाँ आराम कर रहे थे, लेकिन हमारी वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमसे कोई शिकायत नहीं की। हमें सच में नहीं पता था कि हमारी वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पूरा परिवार काफी खुश होता है, जिसके बाद अब अगले दिन से असल मायने में शहर से आया ये सारा परिवार गांव में अपने घरों की छुट्टियां बिताते हैं और सभी बहुएं मोहिनी के साथ घर के सारे काम करवाती हैं।
तो वहीं सभी बहुएं अपने पिता के साथ खेतों में जाती हैं। और अब हर साल ये शहरी परिवार अपने गांव जाकर गर्मी की छुट्टियां बिताता है।